रेलवे एएलपी भर्ती 2024 में रेलवे ने जवाब दे दिया है। फाइनली रेलवे की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। कैसे बनाया है एएलपी का फाइनल रिजल्ट, यहाँ पर रेलवे ने सीबीएटी का आंसर क्यों नहीं दिया, ये भी रेलवे ने बताया है। सेकेंड डीवी आएगा या नहीं, क्या इसके ऊपर उन्होंने बोला है। रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके इसका जवाब जो है यहाँ पर भेजा है सभी को। तो क्या अपडेट है पूरा आपको बताने वाले हैं। अगर आप आरआरबी एएलपी के कैंडिडेट हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने हर एक दोस्तों के पास ग्रुप में, और जो भी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, ऐसा ही रेगुलर रेलवे एएलपी का अपडेट के लिए। तो देखिए, रेलवे से अभी रिजल्ट आने के बाद से अब बहुत बड़ा यहाँ पर सभी के लिए दिक्कत हुआ। अब डीवी भी स्टार्ट हो गया है, रेलवे डीवी करवा रही है, जिसमें डीवी भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे काफ़ी लंबा चल रहा है। कहीं पर अब लगभग ख़त्म भी हो गया, जैसे में गोरखपुर का तो डीवी कंप्लीट भी हो गया, तो कुछ जगह का कंप्लीट भी होने वाला है। तो वैसे ही देखेंगे सिलीगुड़ी ये सब का भी कंप्लीट होने को आ गया है। अब यहाँ पर इसी बीच बच्चों ने रेलवे से सवाल किया था। एक बच्चा है जिन्होंने रेलवे से पूछा कि भाई आखिर आपने हमारा रिजल्ट कैसे बनाया है और सीबीएटी का आंसर की हमको क्यों नहीं दिए। जब सबका देते हो सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का इतना छोटा एग्जाम होता है, इतना छोटा एग्जाम का जवाब देते हो, तो फिर सीबीएटी का काहे नहीं दिए। सेकेंड डीवी आएगा यानी इसको लेकर क्या बोलोगे। तो इन सब के ऊपर रेलवे ने ऑफिशियली यहाँ पर नोटिस करके जवाब अपना भेज दिया है, और रेलवे ने सभी को बता दिया है कि उनकी मंशा क्या है और वो उसको लेकर क्या करने वाले हैं। तो क्या ऑफिशियल रिप्लाई आया है वो आपको दिखाते हैं। देखो, अभी सबसे जो मेन है वो सभी के लिए यही है कि भाई आखिर बहुत सबके मन में डाउट आ रहा है कि सीबीएटी का आंसर कि क्यों नहीं दिए हो, ये क्यों रोक के रखे हो, ये देना चाहिए था। तो इसको लेकर भी रेलवे ने बता दिया है कि आखिर हमने सीबीएटी का आंसर की क्यों नहीं दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब तो ये देख सकते हो यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर, रेल मंत्रालय की ओर से ये जवाब आया है। ठीक है, देखो आरआरबी बीएपी यहाँ नोटिस है, फिर उसके बाद आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराना, आरटीआई आवेदन पंजीयन संख्या ये है, अप्लाई हुआ था 5/10 को, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखो क्या है यहाँ पे, उपयुक्त विषयांकित संबंधित आरटीआई अनुरोध आवेदन के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में इस लोक के प्राधिकरण के अभिलेखों और फाइलों के आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का विवरण निम्न है। क्या देखो बताया है यहाँ पर। सबसे पहले पूछा था कि आंसर की क्यों नहीं दिया। पहला सवाल देखो ये था, तो मत संख्या 1, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित निर्णयानुसार अभिरुचि परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रश्न पुस्तिका तथा उत्तर कुंजी किसी भी उम्मीदवार को प्रदान नहीं की जा सकती है। ये देखो, ये कारण है जिस वजह से आपको आंसर की नहीं दिया है इन्होंने। आंसर की को लेके बहुत बड़ा यहाँ पर सभी के मन में डाउट चल रहा था, बहुत बड़ा सभी मतलब गुस्से में भी थे रेलवे से कि भाई आखिर आंसर की क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो, क्या दिक्कत है, आखिर आपको बताना चाहिए, क्या धांधली हुई है, धांधली को छुपाने के लिए आंसर की नहीं दे रहे हो, क्या दिक्कत है। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ पर रेलवे ने जवाब देते हुए बता दिया है कि जो माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली है उसका ये आदेश है कि आप कोई भी उत्तर पुस्तिका या उत्तर कुंजी जारी नहीं करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिस वजह से इन्होंने देखो यहाँ पर जारी नहीं किया है। ठीक है, तो ये इसका रियल कारण है। फिर देखो आगे इन्होंने पूछा था, एक और डिटेल मांगी थी कि कैसे रिजल्ट बनाए हो, शिफ्ट वाइज बनाए हो या ओवरऑल बनाए हो, क्या किए हो, रिजल्ट कैसे तैयार किया, कौन सा मेथड यूज किए हो। क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये देखो, इसी पर इन्होंने बोल दिया कि इस मद के तहत मांगी गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पर ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो रिजल्ट बना है वो रिजल्ट यहाँ पर बन गया है ओवरऑल। ठीक है, वो तो देखने से ही पता चला है रिजल्ट को। जैसे 31 अगस्त वालों के मार्क्स आए हैं जिस प्रकार से, और 15 अगस्त वालों के जैसे मार्क्स कम, 15 जुलाई वालों के जैसे मार्क्स कम आए हैं, तो ये देखने से ही पता चला है कि जो इन्होंने रिजल्ट बनाया है उस रिजल्ट को इन्होंने कैसे बनाया है, तो ओवरऑल बनाया है। वो तो देखकर ही आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्या है देखो, तो अगला इन्होंने पूछा था कि क्या सेकेंड डीवी ये सब आ सकता है इसमें रिगार्डिंग 3 और 4 नंबर क्वेश्चन में था, आगे कोई भी लिस्ट जारी होगी। तो इन्होंने देखो क्या बोल दिया कि इन मदों के तहत आपने केवल प्रश्न किया है और स्पष्टीकरण मांगा है जो आरटीआई अधिनियम 2005 के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये इन्होंने बताने से मना कर दिया है कि क्या होगा क्या नहीं, आगे का पता नहीं, वो हम नहीं बता सकते हैं, आगे जो होगा वो बाद में होगा। ठीक है, तो वही बात है कि आगे डीवी निकलेगी नहीं निकलेगी, इसको लेकर इन्होंने कोई ऑफिशियल जवाब अभी नहीं दिया है, लेकिन ये तो है कि सेकेंड डीवी आएगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है और डीवी लिस्ट निकलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पूछा था कि आरआरबी बिलासपुर में कितना बच्चा सुटेबल है। जो आपने देखा होगा कि सीबीएटी वाला में सुटेबल लिख रहा था, किसी का नॉन सुटेबल लिख रहा था।
वो वाला यहाँ पे है कि आरआरबी बिलासपुर में सीएन 1 2024 के अंतर्गत सीबीएटी में कुल 12,996 उम्मीदवार सूटेबल हैं और 9831 नॉट सूटेबल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आरआरबी बिलासपुर में कितने कैंडिडेट कितने उम्मीदवार जो है सूटेबल रहे हैं, तो 12,996 और कितने कैंडिडेट कितने उम्मीदवार नॉन सूटेबल हैं, तो वो हैं 9831। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा डिटेल इन्होंने देने का कोशिश करा है। आगे वही है कि अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आगे आप भेज सकते हैं और भी जवाब इससे रिगार्डिंग पा सकते हैं। आगे इनका साइन ये सब है। तो ये देखो यहाँ पर रेलवे की तरफ से जवाब आ चुका है। इसी का वेट सभी लोग बहुत दिन से कर रहे थे, रेलवे से काफ़ी दिन से सभी जवाब भी मांग रहे थे कि भाई क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ा देखो जवाब ये था आंसर की वाला, मेन दिक्कत आंसर की को लेकर था कि आखिर आंसर की क्यों नहीं दिए हो। तो इसको लेकर इन्होंने बताने का पूरा कोशिश किया है कि आंसर किस लिए नहीं दिए हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि आप सीबीएटी का ना ही क्वेश्चन पेपर से शेयर कर सकते हैं और ना ही उसका आंसर की दे सकते हैं, जिस वजह से हमने नहीं दिया है। तो यहाँ तक तो चलो क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, सारे लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बनाए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे सारे लोग।